नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट अब लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या हम अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दें या फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि डे हाई से डे लो का टारगेट जो हमारी स्ट्रेटेजी है जिससे हम लेते हैं, वो हमारा हो चुका है। अब इसके बाद मार्केट कोई ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाएगा, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा या फिर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला, निफ्टी खुला, खुलने के साथ यहाँ पे हमारा ये 1 मिनट का हाई मिला और ये हमारा लो मिला। उसके बाद इसने ऊपर हाई को ब्रेक किया और ये हमारा 5 मिनट का हाई मिला हमें, ठीक है। उसके बाद वहीं से सेलिंग आई और हमारा ये जो डे लो का टारगेट था यहाँ पे हिट हो चुका था। ऑलरेडी 20,100 पे निफ्टी आ गया था, थोड़ा सा और नीचे गया अराउंड 20,075 तक बस। तो ये पूरा मोमेंटम हमने ले लिया था। बेसिकली 5 मिनट में आपको दिखेगा ये पूरा मोमेंटम। इसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा साइडवेज चला गया, ठीक है। इसी ज़ोन के अंदर इसने पूरा दिन कामकाज किया इसने। और क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि ये पॉइंट हो चुका है, तो उसके बाद क्या, अब ये साइडवेज ही जाएगा क्योंकि मार्केट नेगेटिव तो है नहीं कि जो फर्दर सेलिंग के लिए नीचे चला जाए। और पॉजिटिव में ऑलरेडी ये गैप अप खुल के एक अच्छा ऊपर की साइड मूव करके आया है, तो यहाँ से ये और ऊपर इतनी जल्दी जाएगा नहीं, थोड़ा सा इसको रिलैक्स करना है। तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट डे हाई से डे लो का टारगेट हमें हिट हो गया। बहुत सारे लोगों ने लिया है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डे हाई डे लो के टारगेट के लिए, वो डेफ़िनेटली हर दिन अपना ये डे हाई डे लो का टारगेट या डे लो से डे हाई का टारगेट ईज़िली प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको अभी भी कन्फ्यूज़न है और मेरे हिसाब से उनको कन्फ्यूज़न रहेगा ज़िंदगी भर तक, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, हाई को तोड़ा, ऊपर आपको 5 मिनट की कैंडल मिली, वहीं से इसने पूरा ये एक वन वे फॉल दिखा दिया था। तो यहाँ पे भी एक डे लो का टारगेट हिट हुआ। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 200 पॉइंट यहाँ से टॉप से गिर गया, उसके बाद ये साइडवेज चला गया, ठीक है। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। उसको समझने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं। देखो, जो लोग भी 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जो लोग यूज़ करना सीख गए हैं उनके लिए तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है और उनको कितना प्रॉफिट उससे मिल रहा है। मतलब आपको डेली आराम से, अगर आप देखो, आराम से अगर आप 1000 क्वांटिटी पे भी काम करोगे या 500 क्वांटिटी पे भी करोगे, तो भी आपके दिन के 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम उसमें मिल जाता है। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उसको यूज़ करना है नहीं करना, तो मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि आप पहले प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, थोड़ा सा आप पेपर ट्रेडिंग करो, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट 1-2 महीने प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करना तो वैसे भी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना। ब्लाइंडली फॉलो करने में आपको मिलेगा भी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस की ऑप्शन बाइंग में आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्ट्रैटेजी पे। एक बार ऑप्शन सेलिंग करोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, आप ज़्यादा लॉट कर नहीं सकते, पैसे बहुत सारे लगते हैं आपके। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इवन 10 लॉट भी करने जाओगे तो 5-6 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए होगा। उतने लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो। तो वो लोग ऑप्शन सेलिंग से दूर ही रहते हैं। अब जिनके पास 20,000 30,000 हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पूरे अमाउंट के ऑप्शन बाय कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली वो ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है तो उनको बड़ा लॉस हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप किसी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो 1 मिनट का हाई और लो हो, चाहे वो कोई टेक्निकल टूल हो, कुछ भी हो, उस पे आप एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करो, ताकि आपको उसका रिज़ल्ट समझ में आए कि उसका रिज़ल्ट कितना आता है। जब लॉस होता है कितना होता है, जब प्रॉफ़िट होता है तो कितना होता है। ये डिफ़रेंशिएट समझ में आना चाहिए कि लॉस और प्रॉफ़िट में कितना गैप है और उस गैप को कितना कम कर सकता हूँ मैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी जाके आप कह सकते हो कि मार्केट में सही तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक छोटा-सा पॉइंट था जिसको आपको बेसिकली बताना था। आपके समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है, नहीं आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी अभी मैं उतने ज़्यादा एक्टिवली ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसीलिए उसकी कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ। बट धीरे-धीरे उसमें वॉल्यूम बढ़ने लगे हैं और थोड़ा बहुत ट्रैक करने लगा हूँ मैं। तो जैसे एक एक साइकोलॉजिकल पॉइंट वहाँ पे
मैच करने लगेगा उस इंडेक्स से, फिर हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। बट फिलहाल निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी की सिचुएशन क्या है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी की सिचुएशन पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल पे आपको क्या है, एक मल्टीपल आपको रेड कैंडल दिख रही है, यानी इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर प्रॉफिट बुकिंग तो है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे ऊपर जिस तरह से यहाँ से चल रहा था यहीं से ऐसा ऊपर चला जाएगा, इससे चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो क्लियर कट हमारे पास अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है ध्यान रखना, वो है आपका 20,044। इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर आपको दोबारा से अराउंड 19,900 तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको कोई एग्रेसिव सेल नहीं प्लान करना है। एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हो। मींस मान लो आप शॉर्ट में 500 क्वांटिटी करते हो तो फिर 800 क्वांटिटी कर लेना, जहाँ पे भी जितनी क्वांटिटी बढ़ाओ, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि इस ट्रेंड को होल्ड कर रही है। चाहे तो आप इसको और इसको भी मैच कर लो तो आपको ऊपर की रेंज मिल जाएगी। तो आपको चैनल मिल गया, जाहिर सी बात है आपका एक चैनल मिल गया, यहाँ से ये नीचे आया, फिर इसने टाइम पास किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास जाके ये दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर सकता है। तो ये आपको एक चैनल मिल गया, तो इस चैनल के बाहर जब निकलेगा तब आपको एक ट्रेड डालनी है। जब तक इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है तो आप अपनी छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्लियरली बैठ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हिट अभी नहीं किया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आज इसने ऊपर गया तो था बट अभी लाइफ टाइम हिट नहीं किया, तो चांसेस बन सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कल गैप अप में दोबारा से गैप अप खुले और लाइफ टाइम हिट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये इस चैनल में ही खुलता है, मान लो इस चैनल में ही खुलता है जो जिस चैनल में आज इसने कामकाज किया, ठीक है, तो अगर ऊपर निकलता है 46,050 के, तो हम बाय करके काम कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होना चाहिए यही 46,389 का। ठीक है, और नीचे जब तक ये इस लेवल को तोड़ के नहीं नीचे जाता, ठीक है, 45,800 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पे सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक तो आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि हायर साइड पे बनी है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये हायर साइड पे ही ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा चैनल है, निफ्टी का सिंपल सा चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा मार्केट टॉप पे मोमेंटम मिस करेगा क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा सा ना एक दो दिन थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा ओवर बॉट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी मार्केट में, और इसके बीच में हो सकता है कोई शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर 59 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज है और धीरे धीरे दोबारा से रिकवरी दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हम धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ और बढ़ सकते हैं। हो सकता है 20,250, ये भी हो सकता है 20,350 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।